तो दोस्तों कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ वर्जिन कॉमिक से। कॉमिक का नाम है लक्ष्मी समृद्धि की देवी और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये है इस कॉमिक का टाइटल। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम या आप जिस भी धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोगों को उस धर्म में कुछ ना कुछ कथाएं हमारे भगवान को लेकर या फिर हमारे संतों को लेकर कुछ ना कुछ कथाएं जरूर होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर लक्ष्मी जिन्हें हम लोग समृद्धि की देवी कहते हैं उनको लेकर इस कॉमिक में कुछ तो स्टोरी बताई गई है, जो कि मैंने स्क्रॉल करके जहां तक देखा है तो इसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो चलिए, वैसे मुझे नहीं पता कि इसमें जो बताई जाने वाली कहानी है या फिर इस कॉमिक में मुझे नहीं पता कि ये लोगों कौन सी स्टोरी को इन्होंने इसमें डाला है, तो वो तो हमें पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए अपनी कॉमिक को पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पढ़ने से पहले आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और अब नहीं करेंगे टाइम को वेस्ट। वैसे इसमें लिखा है दीपक चोपड़ा प्रेजेंट, यानी कि हो सकता है इस कॉमिक को दीपक चोपड़ा जी ने ही प्रेजेंट किया हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस कॉमिक की तरफ। कॉमिक का नाम है लक्ष्मी। इसमें दिया गया है हिंदी रूपांतरण है ये अर्जुन शर्मा द्वारा। लक्ष्मी समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। देवी की जितनी भी शक्तियां मानी गई हैं उन सब की मूल भगवती लक्ष्मी ही हैं। ये ही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से इंद्र भी भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से संत्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन लोगों को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। क्षीर सिंधु में जब भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई तब वे खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी का दर्शन करके देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्हें वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का सत्वर किया। सबके देखते देखते वे भगवान विष्णु के पास चली गईं। ये समुद्र मेरी माँ है, ये गहराई गर्भ, ये लहरों की मधुर ध्वनि मेरे लिए लोरी है। इसी तरह मेरी जन्म की कल्पना की गई थी और इसी तरह मेरा जन्म हुआ। लहरों ने मुझे संसार के सुपुर्द कर दिया। वे पहली बार जब मैं समुद्र से बाहर आई। यहाँ पर ये देवता लोग हैं और समुद्र मंथन का सीन चल रहा है। मेरी माँ का ये उपहार समस्त प्राणियों और देवताओं के लिए था। वो थी मैं, समुद्र की पुत्री, चंद्रमा की बहन लक्ष्मी। पधारिये देवी, समुद्र ने आपको सौंपकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर उपकार किया है। आप समृद्धि की देवी के रूप में समस्त संसार में पूजी जाएंगी। आप पति के रूप में श्री हरि विष्णु का वरण करें। ये उपहार समस्त देवताओं की ओर से आप दोनों के लिए। हे ब्रह्मदेव, ये क्या है? ये श्री विश्वकर्मा द्वारा निर्मित और समस्त देवताओं की आशीष से युक्त, इसे स्वीकार करें। ये भाग्य और पुरुषार्थ का खेल है। श्री हरि विष्णु का निवास वैकुंठ। कई युगों के पश्चात भाग्य और पुरुषार्थ का खेल खेला जा रहा था। देवी, आपकी बारी है। देखते हैं इस बार पासा क्या कमाल करता है। पासा समृद्धि को दर्शा रहा है। देवी, हम कितने युगों से ये खेल खेलते आए हैं, किंतु आप आज तक इसके सत्य को जान नहीं पाई। उस दिन मेरी परीक्षा थी भाग्य और समृद्धि की देवी के रूप में। स्वामी, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। भाग्य और समृद्धि की योग्यता द्वारा ही प्राप्त की भाग्य और समृद्धि योग्यता द्वारा ही प्राप्त की जानी चाहिए। जो भविष्यवाणी पासा कर रहा है उसे अवसर कहते हैं। देखते हैं इस खेल का क्या परिणाम निकलता है। कोई चारपाई पर लेटा हुआ है, परंतु स्वामी, पासा महान भाग्य को दर्शाता है। स्थान पृथ्वी, धर्मपुर गांव में गरीबदास के घर में। भाई गरीबदास लगता है सो रहा है। उठो निकम्मे कहीं के। अघार्द काहे जगा रही है? दिन भर बस खाट तोड़ते हो। सबके खसम कमावे जात हैं और अपना परिवार पालत है। तुमका कछु शरम हया है कि नहीं? घर माँ अन्न का एक दाना नहीं। हरि भगवान पिछले सप्ताह एक ज्योतिष कहिस रहे आज के दिन हम धनवान हो जाइबे।
चुप रहो, माँ सपने देखन बंद करो, शहर जाए के कुछ काम ढूंढो। ये ज्योतिष वोतिष सब बेकार की बात है, समझे? ठीक है, जा रहे हैं। पता नहीं कौन मनुष्य घड़ी में इससे ब्याह हुई गवा। याद रहे, बिना कमाई वापस ना आइए। पागल औरत, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दे। एक बार भाग खुल जाए फिर तू सरा ब्याह करब। स्वामी, खेल शुरू हो गया है। धैर्य देवी धैर्य, अभी कई चालें बाकी हैं, परंतु पासा झूठ नहीं बोलता। ये व्यक्ति अवश्य धनवान होगा। सब कुछ पासे पर ही निर्भर नहीं है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे ही परिस्थितियां और जटिल होती जाएंगी। अब पृथ्वी पर ये काम वाम करना अपने बस की बात नहीं। लक्ष्मी मैया, थोड़ी कृपा हमरे पे कर दो। ज्योतिष की बात सच हो जाए तो मजा आ जावे। आंख मां नींद भरी का करूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। ये रास्ता में हमारा जाना बूझा है, कहीं न अपनी आंख पर पट्टी बांध के चला जाए। आंखन का भी आराम मिल जाई और हमारी भी सैर हो जाई। बहुत मजा आ रहा है। बचपन में बहुत आंख मिचौली खेले हैं और वो धन को छोड़कर आगे बढ़ गया। आहा, मैं तो लोमड़ी से भी ज्यादा होशियार हूँ। देखा मूर्ख को? इसकी मूर्खता का मूल्य इसके भाग्य को चुकाना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। यदि समृद्धि की देवी आप इस धन की वर्षा करें तो भी परिश्रम के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलता। इस नियम को बदल नहीं सकते क्या? कैसी विडंबना है। और यहाँ से आदमी चला जा रहा है। ऐसन गर्मी में चलना भी बहुत मेहनत का काम है। पसीना तो रुके का नामी नहीं लेवत। पूरी देह भीज गई है। और लो, अब सामने रखा था सोने से भरा हुआ घड़ा, लेकिन उसने आंखें ही बंद करी। चलो फिर से किया जावे। लो, फिर चल दिया। जब हम धनवान हो जाब तो गांव में सबसे बड़ी हवेली बनवाइब। गरीबदास सपनों में खोया और वास्तविकता से अनभिज्ञ। उई मैया रे, ई का है वे? बीच राह में इतना बड़ा पत्थर कौनो हटावत नहीं? अरे बाप रे, बहुत भारी है, मगर हम हटा के रहे। बहुत मेहनत हो गई। चलो भाई, उसको साइड हटा दिया। छोड़ो, कोई और आइए, वही हटा दिए। अच्छा, साइड भी नहीं हटाया और वहीं छोड़ दिया। मूर्ख, देख ही नहीं रहा मैं इसको धनवान बनाना चाहती हूँ, किंतु अपनी मूर्खता के कारण ये स्वर्ण मुद्राओं को पत्थर समझ रहा है। देवी, इसे अपने सर्वोत्तम प्रयास करने दे, कदाचित इसका भाग्य बदल जाए। आपका कथन मुझे कटाक्ष का संकेत मिल रहा है। नहीं देवी, कृपया खेल को समाप्त कीजिए, अगली चाल चलिए। चलत चलत थकान हुई गई। शहर अभी काफी दूर है। देखो तो हमार फूल जैसा बदन कैसा मुरझा गया। ये नौकरी करना हमारे बस की बात नहीं। वैसे हम काफी दूर आ गए अपन गांव से। ये छायादार पेड़ के नीचे आराम करके घर वापस जाए और घरवाली से कहे कोनो काम नहीं मिला, फिर आराम से सोए जाए। स्वामी, प्रतीत होता है मैं इस मूर्ख की सहायता करने में विफल हो जाऊंगी। उसे धनवान बनाने का सुनहरा अवसर गवा दिया। यही उसका भाग्य है। लो, अब भी उसके सामने इतने सोने के मटके रखे हुए हैं। देवी, खेल का प्रथम चरण समाप्त हो गया। स्वामी, जिसे मैं चाहूं उसे समृद्ध न कर सकूं तो मेरी शक्तियां व्यर्थ ही हैं। बिना परिश्रम के जीवन में समृद्धि नहीं प्राप्त होती। यही ब्रह्मांड का नियम और संतुलन है। आप सत्य कह रहे हैं। लगता है किसी और के भाग्य में धनवान होना लिखा है। देखिए, एक और व्यक्ति उसी ओर आ रहा है। देवी, अब तो खेल का रोमांच चरम पर है। अंततः कोई तो इस अवसर का लाभ उठाने आया। धैर्य पूर्वक देखिए होता क्या है। अलख निरंजन, ये मेरा मार्ग किसने अवरुद्ध किया? यह व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठा पाएगा या नहीं? अति सुंदर, इतनी स्वर्ण मुद्राएं, परंतु मुझे इससे क्या प्रयोजन? अलख निरंजन। देवी, इस घटना का दूसरा पहलू यह भी है, जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए धन का कोई महत्व नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य जानते हैं कि सबसे बड़ा धन आत्मशुद्धि है और सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष। वो भी छोड़कर चला गया। यही सत्य है, इसने तनिक भी संदेह नहीं है। देवी, शाम हुई गई है, बहुत बढ़िया नींद आई, अब घर चला जाए। ये ज्योतिष तो बिल्कुल झूठा निकला। पेट में चूहा कबड्डी खेलत है। बहुत भूख लगी है, पता नहीं का भोजन बनाया होगा भूलमती ने। खेल समाप्त हो गया स्वामी।
आज मैंने मानवीय प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन के रहस्य को जान लिया है। ब्रह्मदेव का ये उपहार यथा समय आपको ऐसे ही रहस्यों से अवगत कराता रहेगा देवी। हम्म, क्या आप फिर से ये खेल खेलना चाहेंगी? अवश्य स्वामी। और यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। पता नहीं आपको ये कॉमिक समझ आई या नहीं, और कितने लोगों ने इस कॉमिक को शुरू में ही छोड़ दिया होगा। आगे शायद उनको पता चले कि हो सकता है ये कॉमिक बोरिंग हो, लेकिन जिसने भी इस कॉमिक को लास्ट तक सुना है उसको इस कॉमिक का रियल मतलब समझ में आया होगा। क्योंकि मुझे भी शुरू में लगा कि हो सकता है कुछ ज्ञानवर्धक चीजें ही इसमें बताई जाएंगी, लेकिन आगे जब इन्होंने इस कॉमिक को एक कथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, यानी कि सीधा सीधा बताया गया है जो कि धन की देवी है लक्ष्मी, वो हमें देना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे यानी कि कठिन मेहनत नहीं करेंगे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो उसी तरह से अगर आप लोग भी परिश्रम करते हैं तो धन की देवी आप पर भी जरूर जरूर कृपा बरसाएगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब तक हम कर्म नहीं करेंगे फल हमें नहीं मिलने वाला। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी के लिए और लेकर आती हूँ कोई दूसरी कॉमिक। फिलहाल आप लोग मुझे बताइए कि लक्ष्मी देवी की ये कॉमिक आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू।